गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है शक्ति संसाधन। ऊर्जा या शक्ति हमारे दैनिक जीवन का आधार है। भोजन पकाने के लिए ओवन, गैस, माइक्रो ओवन और यातायात के साधन रेल, बस, गाड़ी, मोटर, स्कूटर, हवाई जहाज, भौतिक संसाधन, पंखा, फ्रिज, एयर कंडीशनर, रेडियो, टेलीविज़न, वाटर कूलर, उद्योग, पर्यटन, कृषि आदि सभी में ऊर्जा का महत्व है। वर्तमान युग औद्योगिक युग है जिसका आधार खनिज संसाधन और शक्ति संसाधन है। खनिज से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है और शक्ति संसाधनों द्वारा उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। शक्ति संसाधनों द्वारा उद्योगों को ऊर्जा और शक्ति मिलती है। अगर विश्व में शक्ति संसाधन न होता तो हमारे खनिज संसाधनों का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि बिना शक्ति संसाधनों के हम भूगर्भ से खनिज संसाधनों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और न उनको उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर पाएंगे। अतः आज के औद्योगिक विकास के लिए और मनुष्य के अस्तित्व के लिए शक्ति संसाधनों का अपरिहार्य है। राजस्थान में सन 1949 तक मात्र 42 शहरों व गाँवों में विद्युत उपलब्ध थी। किसी भी राज्य में किसी भी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाए, यह अनेक तथ्यों पर निर्भर है, जैसे स्थापित क्षमता का प्रति इकाई पूंजीगत लागत, उत्पन्न की गई जल ताप शक्ति प्रति किलोवाट घंटा लागत, व्यय, परियोजना तैयार करने की अवधि, कोयला, पेट्रोल, जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि, जनसंख्या रहन सहन का स्तर, विभिन्न प्रकार के उद्योगों व घरेलू कार्यों के लिए शक्ति की मांग तथा उसकी वास्तविक उपलब्धता आदि शामिल है। शक्ति के साधनों में दो वर्गों में रखा जाता है। एक अनवीनीकरण या परंपरागत शक्ति संसाधन तथा दूसरा है नवीनीकरण शक्ति संसाधन। अनवीनीकरण शक्ति के संसाधनों में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, थोरियम, यूरेनियम आते हैं। नवीनीकरण शक्ति के संसाधनों में जल, सूर्यताप, भूताप, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री तरंगें तथा पवन है। इनको गैर परंपरागत शक्ति संसाधन भी कहा जाता है। विश्व में प्राकृतिक शक्ति के 5 प्रमुख साधन हैं: खनिज तेल, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। राजस्थान राज्य इन 5 शक्ति के संसाधनों में अभाव वाला राज्य है। सन 2008-9 में कुल बिजली की खपत 26,641.51 मिलियन किलोवाट प्रति घंटा थी, जो अन्य शहरों की तुलना में कम थी। राजस्थान में 1994-95 में प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग 259.5 किलोवाट घंटा था, जो समस्त भारत की तुलना में कम था। प्रति व्यक्ति बिजली के उपभोग की दृष्टि में भारत में राजस्थान का 10वां स्थान है। पंजाब प्रति व्यक्ति 759 किलोवाट घंटे की उपभोग के साथ प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में सन 1951 में 13,271 किलोवाट विद्युत भिन्न भिन्न स्रोतों से होती थी। सन 1956 में उत्पादन बढ़कर 34,800 किलोवाट हो गई। 2005 से 2009-10 तक स्पष्ट हो जाता है कि सन 2011-12 बजट में विद्युत उत्पादन हेतु 12,067 करोड़ रुपए अर्थात संपूर्ण बजट का 42.40% व्यय हुआ, जिससे 1860 मेगावाट बिजली सरकारी क्षेत्रों में बनेगी तथा निजी क्षेत्रों में 8 से 10 मेगावाट बिजली बनेगी। राज्य में विद्युत उपलब्धि पर पंचवर्षीय योजना में व्यय में निरंतर वृद्धि से विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। पहला शक्ति संसाधन है कोयला। कोयला एक जैव निक्षेप है। इसकी उत्पत्ति कार्बनीकरण युग में भूमि के वनों में दब जाने से हुई है। कोयला इन्हीं का अवशेष है। कोयला औषधि शैलों के औषधों की परतों के बीच में विभिन्न मोटाई की परतों में मिलता है। कोयला विभिन्न गुणों वाला होता है। इसके गुण पौधों के अवशेष कार्बनीकरण पर निर्भर होते हैं। एंथ्रेसाइट उत्तम कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन का अंश 90 से लेकर 95 तक होता है। विटामिन्स कोयले का खनन और उपभोग सबसे अधिक होता है, जिसमें 70% कार्बन का अंश होता है। विटामिन्स कोयले से कोक बनाया जाता है, जो कि लोहा इसको गलाने में काम आता है। पीट तथा लिग्नाइट निम्न कोटि के कोयले के प्रकार हैं। इन्हें भूरा कोयला भी कहा जाता है। इनमें कार्बन की मात्रा 50% होती है। जलने पर काफ़ी धुआं देते हैं।
पीट या लिग्नाइट कोयले का भंडार ही राज्य में पाया जाता है। राजस्थान राज्य में चतुर्थ श्रेणी का कोयला पाए जाने के साथ साथ सुरक्षित भंडारों का भी बहुत कम है। राजस्थान में कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र वर्तमान में कोटा थर्मल प्लांट विद्युत है तथा दूसरा सूरतगढ़ में स्थापित किया गया। कोयले द्वारा निर्मित बिजली से राज्य की लगभग 33% मांग की आपूर्ति होती है। इस संयंत्र से 7 बार केंद्र सरकार से उत्पादन पुरस्कार उच्च संयंत्र क्षमता प्राप्त करने में कारण जीता है। सन 1997-98 कोटा थर्मल प्लांट के कारण राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान राज्य में कराए गए 15वें ऊर्जा सर्वेक्षण जो सन 2001-2 में कराया गया, राज्य में विद्युत की सर्वोच्च मांग 5606 मेगावाट थी तथा सामान्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने नवी योजना में सूरतगढ़ में थर्मल संयंत्र स्थापित किया गया। केंद्र द्वारा नाथपा झाकरी 150 मेगावाट, अंता गैस थर्मल पावर द्वितीय चरण 85 मेगावाट, औरिया युवा गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र द्वितीय चरण, रिहंद द्वितीय चरण, ऊंचाहार, दुलस्ती, धूलीगंगा क्षमता के संयंत्र लगाकर मांग की पूर्ति की जा सकेगी। इनके अलावा स्वतंत्र विद्युत उत्पादन को भी सरकार ने आमंत्रित किया है। आरपीजी द्वारा प्रायोजित 702.7 मेगावाट क्षमता की नैफ्ता आधारित धौलपुर थर्मल ऊर्जा संयंत्र तथा 300 मेगावाट क्षमता की लघु व द्रव ईंधन आधारित परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त हो सकेगी। ताज़ा सूचना के अनुसार 2007 तक 330 मेगावाट की क्षमता के विकसित होने की आशा है। इसमें 10 मेगावाट की 3 इकाइयाँ होंगी और 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगी। देश में लिग्नाइट उत्पादन में दूसरा स्थान रखने वाले राजस्थान राज्य में लिग्नाइट का उत्पादन बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में किया जाता है। प्रथम स्थान पर नेवली तमिलनाडु का नाम आता है। राज्य में बीकानेर जिले में लिग्नाइट की प्रमुख उत्पादन पेटी बीकानेर शहर के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इस श्रेणी में लिग्नाइट उत्पादन करने वाले क्षेत्र पलाना, खारी, भड़वानिया, चानेरी, गंगा सरोवर, मुंद, केसरदेशर, नापासर आदि क्षेत्र हैं। यहाँ लिग्नाइट सतह से 32 मीटर से 67 मीटर की गहराई तक मिलता है। इन सभी क्षेत्रों में पलाना एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। पलाने की खानों से कोयला लगभग 60 वर्षों से निकाला जा रहा है। अकेले बीकानेर क्षेत्र में लगभग 56,000 टन कोयला निकाला जाता है। पलाना खाने ट्रसरी युग की कोयला जमाओं के अंतर्गत आते हैं। भू खनिज वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि पलाना का लिग्नाइट संसार का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट है। पलाना में कूपक शोधक खनन विधि द्वारा पता चला है कि वहाँ औसत रूप से 6 मीटर मोटी कोयले की परत पाई जाती है। यहाँ पर कोयला निकालने का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से ही चल रहा है। पलाना लिग्नाइट उत्पादन क्षेत्र में लगभग 20.5 मिलियन टन के कुल सुरक्षित भंडार पाए जाते हैं।